एपिसोड के स्टार्टिंग में बेनियो कामुई से कहती है तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, जो फैंग तुमने मुझे दी है वो एक दिन तुमसे भी लड़ेगा। तो कामुई तब तो मुझे मजा आएगा करके कहता है। तो बेनियो अब मैं रोकरो के साथ लड़ सकती हूँ कहकर उसका शुक्रिया अदा करती है और यूटो से लड़ने चली जाती है। फिर यूटो पर लगातार हमला करके उसे इंजर्ड कर देती है। कामुई देखकर कहता है लगता है वो पहले से ही जख्मी था। बेनियो भी सोचती है कि पहले वाला हमारा हमला उस पर काम किया, मेरा भाई बस दिखावा करता है कि कुछ नहीं हुआ है। रोकरो बेनियो की शानदार करके तारीफ कर रहा होता है। बेनियो बार बार हमला करती है, यूटो को मौका नहीं मिलता। पर बेनियो की केगारे करप्शन की पावर का टाइम खत्म हो जाता है। तो यूटो हंसकर कहता है बहुत आसमान में उड़ रही थी। केगारे करप्शन का पावर उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना ताकतवर है और बेनियो को किक मारता है। रोकरो भी ज्यादा इंजर्ड होता है और बेनियो करके कह रहा होता है। यूटो उसे मारते हुए कहता है अब तुम भी लड़ने के काबिल नहीं बचे और बेनियो के सर पर पैर रखकर मुझे बहुत कम वक्त लगेगा तुम्हें मारने के लिए, पर मुझे इसे संतुष्टि नहीं मिलेगा कहता है। आगे उसके सिर को पकड़ कहता है पहले मैं तुम्हारे पैर और फिर दोनों हाथ को एक एक कर काट दूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना बेवकूफ और कमजोर हो। और उस पर हंसते हुए हमला करता है, पर रोकरो आकर उसका हाथ रोक देता है, ये कहते हुए कि एक भाई को इस तरह नहीं हंसना चाहिए। और अब मैं लड़ाई करके कह रहा होता है, पर यूटो उस पर हमला कर अपना हाथ उसके शरीर के आर पार कर देता है। बेनियो रोकरो करके चौंकती है। तो यूटो कहता है अगली बारी तुम्हारी है, पर रोकरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मुक्का मार गिरा देता है। बेनियो से कहता है ये चोट मुझे मारने के लिए काफी नहीं है, मैंने कहा था मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी उस पर एक स्पेल होता है और उसका चोट हील हो जाता है। ये देखकर यूटो चौंकता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। फिर रोकरो उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यूटो भी उस पर हमला करता है, पर रोकरो उसे रोककर यूटो को चोट पहुंचा देता है। फिर यूटो अपने आप को केगारे फॉर्म में बदल देता है। कहता है रोकरो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वहीं रोकरो भी चलो आओ पुराना हिसाब पूरा करते हैं कहता है। फिर वे दोनों क्लोज फाइट करने लगते हैं। रोकरो फाइट करते हुए यूटो से पहली मुलाकात और साथ में जो ट्रेनिंग किए होते हैं उसे याद करता है। फिर वो हिनात्सुकी के हादसे को याद करता है जिसमें उसके सभी दोस्त मारे गए थे। रोकरो काफी थक गया होता है, फिर भी मैं नहीं रुकूंगा करके हमला करता है। यूटो रोकरो पर भारी पड़ने लगता है तो वो गिरने लगता है, पर उसके दोस्तों की स्पेल पावर उसकी मदद करने लगते हैं और उसे उठो रोकरो तुम कर सकते हो करके कहने लगते हैं। तो रोकरो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। बेनियो भी तुम कर सकते हो रोकरो करके चिल्लाने लगती है। रोकरो का हमला काफी ज्यादा होता है जो यूटो के केगारे रूप को तोड़ देता है। यूटो खाई में गिर जाता है। रोकरो थकने की वजह से बेहोश हो जाता है। बेनियो उसके पास खिसट कर आकर उसके सिर को अपने गोद में ले लेती है। कुछ देर बाद रोकरो को होश आता है तो रोकरो यूटो के बारे में पूछता है। बेनियो वो अंधेरे में गिर गया कहती है। तो रोकरो कहता है वो अब तक मरा नहीं है और आगे कहता है बेनियो तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अगर केगारे करप्शन से तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें और किसी को नहीं बचा पाता करके उदास हो रहा होता है। तो बेनियो कहती है तुम अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ते हो, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो जाएगा इसलिए आगे, लेकिन हम जिंदा है कहती है। तो रोकरो भी हाँ कहते हुए चलो घर जाकर ओहागी खाएं कहते हुए बेहोश हो जाता है। तो बेनियो उसे बैकहैक कर लेती है। फिर हम क्योटो के एक शॉर्टसिस हेडक्वार्टर में देखते हैं जहां ये दोनों होते हैं। रोकरो हम कहाँ हैं करके पूछता है तो बेनियो उसे बताती है। फिर रोकरो व्हील चेयर को देखकर उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है। फिर वहाँ जिस समय और ओल्ड ग्रेनी आती है तुम्हारी एग्जाम खत्म होने के बाद हम नारुकामी जाएंगे, अरिमा सामा तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। फिर वे लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं जहाँ 12 गार्डियन भी होते हैं। चीफ कहता है मुझे सबका परिचय करवाना चाहिए। तो रोकरो कहता है भूल जाओ, वैसे भी मुझे कहाँ याद रहने वाला है, आगे तुम्हें क्या चाहिए करके कहता है। तो एक 12 गार्डियन खड़ा हो कहता है बेनियो ने तुम्हारी यूटो के साथ लड़ाई को बता दी है, हमें उस लड़ाई के बारे में और जाननी है। फिर तुम जा सकते हो और तुम्हें सजा भी मिलेगी। तुमने बिना हमारे इंतजार किए यूटो से लड़ाई की और उसे हरा नहीं पाए जिससे वो भाग गया। अगर तुम्हारे पास कोई वजह है तो बता सकते हो। तो रोकरो तुम इसके लिए मुझे दोषी बना रहे हो करके कहता है। बेनियो कहती है हमें यूटो ने बुलाया था
उसने कहा अगर हम नहीं गए तो वो हमारे दोस्तों और परिवार को केगारे करप्शन में बदल देगा। हम किसी भी सज़ा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठे होते तो इससे भी बुरे हालात होते। सुबारू सामा कहती है अगर ये पहले ही सेइगन संभाल लेता तो ये सब नहीं होता। पर रोकरो कहने लगता है अगर यूटो के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे उसे किसी भी हालत में हराना है। तो चीप कहता है अपने सपने सोने के वक्त बचा कर रखो। तुम दोनों उसके साथ लड़े पर उसे हरा नहीं सके। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो? असल में तुम एक चीज कर सकते हो, बेनियो के साथ शादी करो और बच्चे पैदा करो। तो रोकरो गुस्सा होकर बेनियो से कहता है चलो शादी करते हैं और बच्चा पैदा करते हैं। सभी चौंकते हैं, लेकिन वो फिर कहने लगता है क्या अब तुम संतुष्ट हो? अगर सच में मीको लड़ाई को खत्म कर सकता है तो क्या? एक बार मीको पैदा हो गया फिर क्या तुम उस मीको पर बोझ डालना चाहते हो? उसके पैदा होने से पहले जो केगारे के साथ युद्ध खत्म करेगा वो मैं हूँ। बेनियो भी मुझे भी ऐसा लगता है कहती है। तो चिप कहता है हम 2 साल तक रुकेंगे। भविष्यवाणी कहती है कि एक बड़ी मुसीबत आ रही है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि 12 गार्डियन इसे निपट सकते हैं, पर किसे पता कि वो 2 साल तक कर पाएंगे या नहीं। इस 2 साल के वक्त में 12 गार्डियन से ज़्यादा ताकतवर होना ही पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम मीको को लाओगे। तो रोकरो मान जाता है। फिर हम सेइगन और मयूरा को देखते हैं जो टेरिस पर होते हैं, जहां मयूरा एक्सॉर्सिस्ट कैसे बन सकती हूँ करके सेइगन से पूछ रही होती है। तो सेइगन ये तुम कहाँ से सोचा? सपने देखना बंद करो कहता है। तो मयूरा कहती है मुझे उन्हें परेशान नहीं करनी है, मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ ताकि मैं उनके साथ लड़ सकूं। फिर हम एक फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ बेनियो और रोकरो इंजॉय करते हैं और शादी और बच्चे के बारे में बात करते हैं। तो आगे रोकरो कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मुझे ऐसे ही रहना पसंद है और तुम्हारे बारे में क्या करके पूछता है। तो बेनियो मुझे भी करके कहती है। फिर हम इन्हें एक जगह में बैठकर ओहागी खाते देखते हैं। बेनियो कहती है शायद ये पहली बार है कि मैंने इस फेस्टिवल में इतने मज़े किए, लेकिन माफ़ करना मैं इसके बारे में पूरे दिल से नहीं हंस पा रही हूँ। तो रोकरो थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया करके वहाँ से चला जाता है। फिर रोकरो भाग कर आते हुए वहीं गिर जाता है। तो बेनियो उसे देख कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? रोकरो बेनियो को हाथ आगे बढ़ाने कहता है। फिर वो हेयर टाई देता है और कहता है ये शूटिंग गैलरी का प्राइस था, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं था। आगे अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है कहता है। पर बेनियो उसे लगा कहती है मुझे ये पसंद आया। फिर रोकरो उसे देख सोचता है मैं तुम्हें दिल से हंसते हुए देखना चाहता हूँ। आगे सोचता है कि आने वाला कल मुश्किल है, पर मैंने कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए मैं और आगे बढ़ूंगा करके सोचता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।